अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी सर। अच्छा जी, मुझे एक दफ़ा बता दें, आवाज़ मेरी क्लियर है और स्क्रीन शो हो रही है? जी बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की क्लास में हम जो है वो इंशाल्लाह मेल मर्ज का जो ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो देखेंगे। ये आपके सामने मैंने एक सैंपल जो है वो बनाया हुआ है। मेल मर्ज का ऑप्शन दरअसल क्या करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी में बहुत सारे मुलाजमीन हैं। उनका डाटा हमें जो है वो एक ही फॉर्म के ऊपर जो है वो चाहिए। या हम जैसे मैं अब स्कूल टीचर हूँ, तो मुझे जो है वो रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट करने हैं। मेरे पास जो है वो स्कूल के अंदर कोई 500 के करीब बच्चे हों, तो बजाय इसके कि हम हर बच्चे का अलग-अलग रिज़ल्ट कार्ड यहाँ पे डिज़ाइन करें, यानी उसका डाटा जो है वो इनपुट करें, मेल मर्ज के ज़रिए से हम डाटा बच्चों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट में फ़ीड कर देंगे और वहाँ से यहाँ पे डाटा फ़ेच करके एक डिज़ाइन के ऊपर पुट करके हम उसको काबिल इस्तेमाल जो है वो बना सकते हैं। सिंगल क्लिक के ऊपर हम जस्ट 500 के 500 बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन किस तरीके से इस्तेमाल होगा? बड़ा आसान तरीका है, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो वो आज हम देखते हैं इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमारे पास मेल मर्ज का मेलिंग वाला टैब है हमारे पास। ठीक है जी। रेफरेंसेस वाले टैब के साथ ही आपको यहाँ पर ये मेलिंग्स के नाम से टैब नज़र आएगा। इस पे अगर आप क्लिक करें, यहाँ पे बेशुमार ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से जो हमारे इस्तेमाल के हैं हम वही देखेंगे। बाकी ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मुझे उनके बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी है। जो हम इस्तेमाल करते हैं मैं वही आपको इंशाल्लाह जो है वो समझा दूंगा और वही हमारे इस्तेमाल के जो है वो लिए हैं। ठीक है जी। सबसे पहले काम तो हमारे पास, जिस भी फॉर्म के अंदर आपने डाटा जो है वो पुट करना है, वो फॉर्म आपके पास पहले से डिज़ाइन हो, आपने डिज़ाइन किया हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज़ के बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हैं, विज़िटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि आप हर एम्प्लॉय का अलहदा विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन करें, आप एक डिज़ाइन बनाएँ। ठीक है जी। और उसके ऊपर डाटा जो है वो तमाम जो है वो एम्प्लॉयज़ का वो पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक्सेल की एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास तमाम जो है वो डाटा मौजूद हो। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो ये एक्सेल की एक फ़ाइल मौजूद है। ठीक है जी। उस पे ऊपर जो है वो हेडर है हमारा, यानी हेडिंग्स है। ये सीरियल नंबर है, ये नेम ऑफ कैंडिडेट है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन। ठीक हो गई जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें जो है वो अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नेम आ जाए, फादर नेम आ जाए, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और एड्रेस मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। तो मैं बजाय इसके कि वहाँ से जाके एक एक चीज़ कॉपी करूँ, इधर पेस्ट करूँ, हम मेल मर्ज के ज़रिए से इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है, स्टार्ट मेल मर्ज में जाके आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का विज़िट है, इससे भी कर सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि इसमें कुछ बिल्ट इन आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। इन्वेलप है, लेबल्स हैं, ये कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर इन्वेलप पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक इन्वेलप जो है वो क्रिएट कर देगा, पेज जो है वो इन्वेलप साइज़ का क्रिएट कर देगा, उस पर कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाना चाह रहे, हम सिंपल काम, जो हमारा मकसद है, हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम जो है वो करना है, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले एग्जिस्टिंग एक लिस्ट, यानी हमने एक्सेल की फ़ाइल बनाई हुई है,
तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक्सेल की फ़ाइल मांगेगा। डाटा सोर्सेज एक्सेल की फ़ाइल होती है, एम एस एक्सेस की फ़ाइल भी हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है आपके पास डाटा सोर्स किस फ़ाइल में मौजूद है। बेहतर यही है कि हम एक्सेल की फ़ाइल जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये फ़ाइल यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी। जब आप फाइल को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ये 4 शीट्स शो कर रहा है, हमें पहली वाली शीट चाहिए तो हम सिंपल पहली वाली शीट को सेलेक्ट करके ओके कर दें। ठीक है जी। एक मिनट, आई डोंट नो ये क्यों कर रहा है। मैं जो है वो एक न्यू फाइल बना रहा हूँ। ठीक है जी। ये मैंने आपको जस्ट सैंपल दिखाना था, मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ और इसमें मैं टेम्पलेट्स में से मैंने वो चीज़ ली थी। ये हमारे पास मेंबरशिप फॉर्म है, मैंने एक एग्जांपल ली थी एक, तो यही मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी कैंडिडेट इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए बल्कि सिंपल नेम चाहिए, और यहाँ पे लास्ट नेम नहीं चाहिए बल्कि फादर नेम चाहिए। यहाँ पे मुझे डीओ भी चाहिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे ये जो खाली खाने हैं इधर जो है वो मुझे डाटा चाहिए, तो मैं मेलिंग पे जाऊँगा, स्टार्ट रेसिपिएंट, सेलेक्ट रेसिपिएंट, अपडेट एंड एग्जिस्टिंग जो फाइल है मैं वो अपनी जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और ओपन। ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैंने फ़ाइल जो है वो अपनी सेलेक्ट कर ली है। अगर आप अब आप ऊपर देखें तो ऊपर कुछ ऑप्शंस आपके जो पहले डिसेबल थे वो अब आपके ऑप्शंस जो है वो इनेबल हो चुके हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो हमारे करने का काम है वो ये है इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है जी। ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो चुका है। आप नीचे अगर इस बटन पे क्लिक करें तो आपके परफॉर्मिंग के अंदर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हमारा पहला कॉलम सीरियल नंबर का था, उसी जो हमने ऊपर हेडर बनाया हुआ था, हेडर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था आपका वही टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर शो होगा। तो जब भी आपने एक्सेल की फ़ाइल बनानी है तो उसमें आप लोगों ने कोशिश हमेशा ये करनी है कि आपकी जो हेडर रो हो उसके अंदर आप हेडिंग जो है वो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह से ना लिखें, बल्कि जो नीचे आपकी डिटेल आनी है उसी हिसाब से उसके ऊपर हेडिंग रखें, जो प्रॉपर वे है। यानी अगर नेम्स नीचे आने हैं तो ऊपर नेम्स के हेडर फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग-अलग हैं तो उनके अलग-अलग हेडिंग दें। ठीक है। इसी तरह फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी अब हेडिंग्स मेरे पास जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है। अब मुझे ये नेम वाला फील्ड है, नेम वाले फील्ड में मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी। तो ये एक उसने फील्ड जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी। इसी तरह मुझे फादर नेम चाहिए, मैं फादर नेम यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मैंने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे मुझे क्वालिफ़िकेशन चाहिए, यहाँ पे मैंने क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे मैंने होम एड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये नीचे वाला मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है कि हमने ये एक-एक दफ़ा ऐड कर दिया। अब मेरे पास कैंडिडेट्स की तकरीबन 90 प्लस जो है वो लिस्ट मौजूद है। अब मैं वो 90 प्लस लिस्ट जो है वो सिंपल क्लिक से सेव कर सकता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर ही प्रीव्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपको जो है वो यहाँ पे प्रीव्यू नीचे नज़र आना शुरू हो गया। ये हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है। इसी में प्रीव्यू वाले खान में आपके पास आगे जो है वो ये बटन बने हुए हैं, इससे आप नेक्स्ट मुख्तलिफ रिज़ल्ट जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे आपको सारे रिज़ल्ट जो है वो ये शो कर देगा। ठीक हो गया जी। तो मुझे जो है वो अब ये सारे के सारे रिज़ल्ट एक पीडीएफ फाइल में चाहिए। मैं इनकी पीडीएफ जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन मौजूद है और इसमें प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, आपको तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए तो तमाम रिकॉर्ड्स यानी ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। करंट रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ जो आपने करंटली सेलेक्ट किया वो चाहिए तो आप करंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दें। कोई स्पेसिफिक
अमाउंट चाहिए बीच में से, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे ऑल के ऑल चाहिए, मैंने ऑल सेलेक्ट किया, ओके प्रेस किया। मैं इसको एज अ पीडीएफ सेव करना चाह रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो विंडोज़ के अंदर पहले से मौजूद होता है। आप अपने फ़ाइल को पीडीएफ के तौर पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी पीडीएफ के तौर पर सेव हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन करके मैं इसको कर रहा हूँ ओके। आपसे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन मैं इसको अपनी जो है वो डेस्कटॉप दे रहा हूँ। ये डाउनलोड का बटन दे दिया मैंने। फाइल का नाम मैंने लिख दिया जी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक हो गया जी। और उसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव। अब ये आपको जो है वो प्रिंट कर रहा है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के हिसाब से जो भी आपकी लिस्ट होगी उस हिसाब से इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मेरी पीडीएफ जो है वो जनरेट हो चुकी है। तो अगर मैं अपने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जाऊँ, ये लिस्ट ऑफ़ कैंडिडेट मेरे पास मौजूद है। अभी जो है वो आई थिंक वो सेव कर रहा है फ़ाइल को। ठीक है जी, ये पीडीएफ फ़ाइल मेरे पास जनरेट हो चुकी है। इसको मैं ओपन करूँ तो आप ये देखें कि 95 रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, 95 कैंडिडेट्स थे मेरे पास, तो ये 95 रिकॉर्ड्स मेरे पास जो है वो पीडीएफ फाइल बनकर आ चुकी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप अ, अपनी अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है या स्टूडेंट्स का, आप स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड आप जो है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करें। ठीक है जी। उसमें मैं बल्कि एग्जांपल एक दिखाई देता हूँ। जैसे हमारे हमारे यहाँ रिपोर्ट कार्ड जो है वो एक स्कूलों में जो है वो ये दिया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है जी। इस रिपोर्ट कार्ड को मैं हर बच्चे के लिए तैयार करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, नाम तालिब इल्म, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और नाम तालिब इल्म की जगह पे मैं ये टेक्स्ट बॉक्स लगा दूँगा और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं इंसर्ट कर देता हूँ नेम। ठीक है जी। ये चूँकि हमने प्रीव्यू, इसको बेशक बंद कर दें आप प्रीव्यू को। टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो मैं कलर नो फिल, आउटलाइन भी मैं इसकी ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी। एक्सेल के अंदर अगर आपका डाटा उर्दू में है तो उर्दू में भी आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। तो मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि आप इसके ऊपर फ़ॉन्ट के ऊपर जो भी आप सेटिंग अप्लाई करेंगे वो सेटिंग वैसे की वैसे ही रहेगी जब आप इसको जनरेट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज भी कर देता हूँ, मैं टाइम्स न्यू रोमन रख देता हूँ और इसका कलर मैं जो है वो ब्लू कर देता हूँ। तो जब आप जनरेट करेंगे प्रीव्यू देखेंगे उसमें भी आपको यही फ़ॉन्ट साइज़ कलर सारी चीज़ें जो आपको यही नज़र आएंगी। ठीक है जी। इसी तरह इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं फादर नेम ये इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें फ़िलहाल मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं प्रीव्यू ऑन करूँगा तो आप ये देखें कि नेम और फादर नेम इधर आ चुका है और मैं तमाम जो है वो रिज़ल्ट इस तरीके से देख सकता हूँ और सेम उसी तरीके से मैं इनको एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। डायरेक्ट अगर आप प्रिंटर से प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बड़े आसान तरीके से हम जो है वो इस तरीके से अपना एक जो लेंथी प्रोसेस जो हमें टेंशन बन जाती है बाज़-औक़ात कि हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, उसपे मुझे सारों का डाटा चाहिए, तो बजाय इसके कि हम कॉपी पेस्ट करते फिरें, हम इस तरीके से जो है वो मेल मर्ज के तरीके से सैकड़ों के हिसाब से भी डाटा जो है वो थोड़े से टाइम में एक्सपोर्ट या वो पीडीएफ के तौर पर या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे इस हवाले से किसी को कोई सवाल हो? क्लियर है सर। इसमें एक दफ़ा ये बता दें, मेन मर्ज जो है फाइल सेलेक्ट करनी है सिर्फ मेन मर्ज में जाके, जी, सिलेक्ट जब हम रेसिपिएंट में जाके आपने, ये जो हमारे पास सिलेक्ट रेसिपिएंट का ऑप्शन है इसमें जाके आपने यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ से जाके आपने अपनी एक्सेल की वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। बस सही। हाँ जी। और यहाँ पे ये जो फील्ड्स आ जाएंगी,
ये जो इंसर्ट मर्ज फील्ड्स है, फील्ड्स में यहाँ पर आपको वो नाम शो होंगे जो आपने पहली रो एक्सेल की फाइल की जो पहली हेडर रो है उसके अंदर जो आपने नाम लिखे हुए होंगे, जितने उसमें कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक सर, ये एक्सेल एक्सेल की जो फाइल आपने बनाई हुई है वो दिखा सकते हैं किस तरीके की? एक्सेल की सिंपल सिंपल सी फाइल है। एक्सेल की फाइल में आपने कुछ भी कोई जो है ना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, ये सिंपल फाइल है। मैं आपको अच्छा, ऐसे ये दिखाता ऊपर हूँ। वाली बार ये देखें ना, वही ये शो एक करें? फाइल मैंने बनाई हुई है, सिंपल फाइल है। पहला सीरियल नंबर का कॉलम है, दूसरा नेम ऑफ कैंडिडेट्स है, फिर फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, होम एड्रेस है और उसके बाद क्वालिफिकेशन। ठीक है, और यही सही। यही छः के छः कॉलम्स जो है वो मुझे यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर उसी तरतीब से शो हो रहे हैं। सर, इसमें अगर हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल करते हैं या वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल, तो इससे फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब हम डाटा उसमें डाटा इसमें जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इसके अंदर ये जो है वो जो डाटा फेच कर रहा है वो हमेशा आपकी एक्सेल की फाइल की जो पहली रो है उसको एज अ हेडर रो रीड करेगा। अगरचे हमने यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं किया हुआ कि ये हेडर रो है या नहीं है। ठीक है ना, तो आपकी जो सही। जो भी पहली रो होगी उसमें जो भी डाटा लिखा हुआ होगा वो समझेगा कि भाई ये आपकी हेडर रो है और वहीं से डाटा फेच करेगा। ठीक है, और उसी की बेस पे नीचे वाला डाटा जो है वो हमारे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होगा। जी बेहतर। हाँ जी, अगर हम इसको मतलब आप समझते हैं कि अगर हम इसको पहले पहली रो को पहला कॉलम बना दें तो फिर आपका उस तरीके से काम नहीं करेगा मेल मर्ज के अंदर। ठीक होगा जी, ये चीज़ क्लियर है। इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें जो है वो एज सच कोई ख़ास उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, जैसे ये एड्रेस बुक है, ग्रीटिंग लाइन है, ये कुछ बिल्ट इन इसके अंदर टेम्पलेट्स उन्होंने दी हुई हैं। ये अंग्रेज़ों के चोंचले हैं वो इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब के अंदर जो चीज़ें बताने वाली एक कमेंट्स का हमारे पास ऑप्शन है, ये मैं बता दूंगा आज इंशाल्लाह। ये तकरीबन हमारी समझ लें कि लास्ट क्लास है। कल की क्लास में हम जो है वो एक दफ़ा सारा जो हमने एम एस वर्ड का देखा उसको हम रिवाइज करेंगे। तो इसमें शुरू में स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मौजूद है कि जब भी आप इंग्लिश के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं उसकी भी ग्रामर, लेकिन वो फिर आपको उस हवाले से उसके जो सारी चीज़ें वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो हम जो है वो इस तरीके से स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं, इसके अंदर फीचर मौजूद है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा जब हम लिख रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स जो है वो रेड कलर से अंडरलाइन हो जाते हैं, जिगजैग से अंडरलाइन बन जाती है। कुछ वर्ड्स जो है वो ग्रीन कलर से अंडरलाइन हो जाते हैं। तो रेड कलर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक को शो करता है और ग्रीन लाइन जो है वो ग्रामेटिकल या पंक्चुएशन का आपका कोई अगर मसला है, कोई गलती है तो उसको शो करता है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, अब आप उसकी ग्रामर और स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपके डॉक्यूमेंट को चेक करके एक रिपोर्ट दे देगा कि कहाँ कहाँ पे एरर्स हैं। इस टाइम कोई एरर नहीं है तो इसने ओके जो है वो कर दिया। उसके बाद थिसारस का ऑप्शन है, ये हमारे पास कहने के ऑप्शन है कि किसी आप लफ्ज़ का मुतबादल कोई देखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वर्ड है नेम, इसके मैं मुतबादिल देखना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको उसके मुतबादिल उसके मिलते जुलते ये नामों की जो है वो लफ्ज़ों अल्फाज की एक लिस्ट दे देगा। ठीक है, सेम यही काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल एड्रेस को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिनोनिम्स के नाम से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो इसके सिनोनिम्स दे देगा और नीचे हमारे पास थिसॉरस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी उसकी उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद वर्ड काउंट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, विद स्पेसेस, विदाउट स्पेसेस, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, ये सारी चीज़ें। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, फुट नोट, एंड नोट्स, इस पर चेक बॉक्स लगाएंगे तो आपने अगर टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड किया हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो है वो काउंट करके आपको बता देगा। उसके बाद रीड अलाउड का ऑप्शन मौजूद है, आप इससे आपने जो भी लिखा हुआ है उसको वो पढ़ के सुना देगा आपको। चेक एक्सेसिबिलिटी है, ये डिसेबल पर्सनस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको नज़र नहीं आ सकता, तो एक्सेसिबिलिटी यहाँ से या वो चेक कर सकते हैं। तो इसकी हमें एज सच कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेट का और लैंग्वेज का ऑप्शन है, ये आपके ऑनलाइन काम करेंगे, ठीक है। रीड अलाउट वाला मुझे अब ज़हन में नहीं है, आई थिंक ये ऑफलाइन काम करता है, इसमें ऐसा कोई जो है वो मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना के अपने क्लाइंट को भेज दिया, या आप टीम वर्क कर रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट बना के उस पे आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का, और आप एक ग्रुप असाइनमेंट बना रहे हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं जी, आपने एक स्टूडेंट ने बनाई, उसने दूसरे को भेजी, तो वो उस पर कमेंट कर देता है। तो सिंपल आप न्यू कमेंट पे क्लिक करें, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो जो है वो साइड पे एक पैनल खुल जाएगा कमेंट्स का, जहाँ पर आप ऊपर नाम जो है वो आपका लिखा वो आ रहा होगा, जिस नाम से आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लॉगिन किया हुआ है, ठीक है जी। तो ताकि इससे पता लगता रहेगा कि किसने क्या कमेंट किया हुआ है। तो इस डॉक्यूमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है जी। एक कमेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, न्यू कमेंट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी डेट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। डीओबी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जस्ट समझाने के लिए। तो इस तरीके से आप कमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। कमेंट लिख के जब आप डॉक्यूमेंट किसी को भेजेंगे, तो अगला बंदा इसको रिजॉल्व कर सकता है, यानी वो कहे कि जी ठीक है, समझ आ गई, या हमने चेंज कर दिया, तो वो इसको जस्ट रिजॉल्व करेगा, तो ये आपका कमेंट जो है वो इस तरीके से हाइड हो जाएगा, ठीक है जी। या अगर उसी पे रिप्लाई करना चाहता है, तो नीचे आप वो बंदा रिप्लाई कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं, दूसरा बंदा भी जो है वो रिप्लाई कर सकता है, ठीक हो गया जी। आगे कमेंट डिलीट का ऑप्शन है हमारे पास, जो सेलेक्ट किया हुआ उसको डिलीट करना है। अगर तमाम को डिलीट करना है, तो डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस यानी कमेंट्स मौजूद है, तो एक कमेंट से अगले कमेंट पे का अगले से अगले पे जाने के लिए और वापस आने के लिए। उसके बाद इंक कमेंट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साइन अपने करना चाह रहे हैं, या आपको लिख के हाथ से लिख के कोई शो करना चाह रहे हैं, तो आप इंक कमेंट पे क्लिक करेंगे, तो साइड पे आपके पास इस तरीके से जो है वो ये चीज़ ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे लिख के भी कोई कमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये पेन पेन वही है, जब आप इंक कमेंट का ऑप्शन करेंगे, तो आपके पास ये पेन का ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने का, लिखने के लिए, और इरेजर का ऑप्शन आ जाएगा इरेज करने के लिए, यानी अगर आपने कोई चीज़ लिखी है उसको इरेज करना चाहते हैं, तो आप इरेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, और उस डॉक्यूमेंट पे बनाने के बाद आप कुछ चेंजेस करते हैं, या आप अपने किसी क्लाइंट को भेजते हैं, या अपने किसी कोलीग को भेजते हैं, वो उसमें कोई चेंजेस करता है, तो वो आपको पता लगता जाएगा साथ साथ कि उसने इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस की हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल ये नेम लिखा हुआ मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, सॉरी, चेंज, मैं पहले इसको मुझे ऑन करना पड़ेगा, ट्रैक चेंजेस के बटन मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर जो भी चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट में करूँगा, वो इस तरीके से रेड जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और हमारे मार्जिन के अंदर एक निशान इस तरीके से आपको नज़र आएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने यहाँ यहाँ पे चेंजेस की हुई है, ठीक है जी। फादर नेम की जगह पे मैं कर देता हूँ जी लास्ट नेम, ठीक है जी। तो जो चीज़ आपने डिलीट की है या जिस चीज़ को चेंज किया है, वो भी इस तरीके से, वो ऊपर वाले में क्यों शो नहीं हुई, इसलिए शो नहीं हुई कि मैंने ट्रैक चेंजेस ऑन करने से पहले मैंने उसको डिलीट कर दिया था। ट्रैक चेंजेस मैंने बाद में ऑन किए, इस वजह से वो पहले वाला हिस्सा जो वो शो नहीं हुआ। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल के अंदर एक रो मजीद ऐड कर देता हूँ, तो ये भी आपके उसके अंदर ट्रैक चेंजेस के अंदर शो होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से यानी जितनी भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई शेप ऐड करते हैं, कोई टेबल ऐड करते हैं, टेबल डिलीट करते हैं, जो भी आप चेंज करेंगे, वो सारी की सारी आपकी ट्रैक चेंजेस के अंदर शो होगी, ठीक है जी। इससे मतलब हमें ये पता लगेगा कि हमारा पिछला डॉक्यूमेंट कैसा था, उसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं, नए डॉक्यूमेंट में जो है ना वो नए डॉक्यूमेंट से किस तरीके से ये डिफरेंट है, ठीक हो गया जी। आगे उसके कुछ ऑप्शंस हैं,
ऑल मार्कअप है, सिंपल मार्कअप। ऑल मार्कअप में आपको जो है वो जहाँ पे आपने ये चेंजेस किए हैं वो भी दिखा रहा होगा और साइड पे बार भी बनी हुई आ रही होगी। अगर आप सिंपल मार्कअप पे कर देते हैं तो आपके सिर्फ साइड पे मार्जिन के अंदर रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, जिस जिस लाइन में आपने चेंजेस की होगी उस लाइन के सामने। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस वाली लाइन में भी अगर मैं चेंज करता हूँ होम एड्रेस, मैंने इसको कर दिया, तो आप ये देखें कि इसके सामने भी रेड कलर की लाइन बनी हुई या आ गई है। ठीक है जी। तो ये आपको सिर्फ लाइन शो कर देगा। अगर आप कर देते जी नो मार्कअप तो कोई आपको निशान शो नहीं होगा, और अगर आप कह देते ओरिजिनल तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जो है वो शो करेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये ट्रैक चेंजेस भी चेक कर सकते हैं। रिव्यू पेन के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लेफ्ट साइड पे रिवीजन वाला पेन खुल जाएगा, इसमें सारी वो डिटेल आ रही होगी कि किस बंदे ने क्या क्या चेंजेस की हुई हैं। ठीक है ना। अगर आप इधर गौर से देखें तो यहाँ पर मेरा पूरा जो है वो यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है जिस नाम से मैंने लॉगिन किया हुआ है, और नीचे उसकी डिटेल आ रही है कि मैंने क्या किया। एडिड फर्स्ट नेम, कमेंटेड, ठीक है जी, कमेंट किया है मैंने, डिलीट किया है मैंने, ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ट्रैक चेंजेस के अंदर जो वो आ रही होगी। ठीक है जी। उसके बाद एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यानी अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली चेंज है, मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको रिजेक्ट कर दूंगा तो वो मेरी चेंज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, और ओरिजिनल पे वापस जो है वो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। ठीक है। ये वाली चेंज मुझे मेरे हिसाब से ठीक है, मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास इसमें मौजूद हैं। सारी की सारी आप रिजेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर दें आप। ठीक है जी। या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दें, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ट्रैक चेंजेस के अगर आप नीचे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है लॉग ट्रैकिंग का। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। इसका मकसद ये है, वो कह रहा है कि प्रिवेंट अदर ऑथर्स फ्रॉम टर्निंग ऑफ ट्रैक चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर आपने डॉक्यूमेंट बनाया और आपने उसमें ट्रैक चेंजेस ऑन कर दी, और आप अपने किसी कोलीग को या किसी क्लाइंट को भेज रहे हैं चेंजेस के लिए, तो ऐसा ना हो कि वो डॉक्यूमेंट में चेंजेस ट्रैक जो है वो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑफ करके उसमें चेंजेस करे और फिर आपको वापस भेज दे, और आपको बाद में जो है वो परेशानी हो, आपको पता ना लगे कि किस तरीके से जो वो चेंजेस कहाँ कहाँ पे की गई हैं। तो आप यहाँ पे पासवर्ड लगा दें इसको। ठीक है जी। तो क्या होगा कि वो ट्रैक चेंजेस को ऑफ नहीं कर सकेगा, फिर उसको इसको ऑन ही रखना पड़ेगा। तो जो भी चेंजेस करेगा उसको वो चेंजेस करके ही मतलब उसकी चेंजेस हमें जो है वो पता लग जाएंगे उसने कौन कौन सी चेंजेस की हैं। तो ये ऑप्शन इस पर मौजूद है। ठीक होगी जी। नेक्स्ट प्रीवियस में यहाँ पे सेम जिस तरह कमेंट्स में था, नेक्स्ट कमेंट पे जाने के लिए, इस तरह चेंजेस पे जाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये जो हम कमेंट्स करते हैं ये भी हमारा ट्रैक चेंजेस के अंदर ही शुमार किया जाएगा अगर हम ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देंगे। ठीक है। अगर हम ट्रैक चेंजेस को ऑन नहीं करते तो कमेंट्स जो है वो एज अ कमेंट्स ही रहेंगे, लेकिन अगर हम ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देते हैं तो कमेंट्स जो है वो रहेंगे तो कमेंट्स ही, लेकिन वो ट्रैक चेंजेस के अंदर भी शुमार किए जाएंगे। ठीक होगी जी। उसके बाद हमारे पास कंपेयर का ऑप्शन है। आप दो वर्जन्स जो है वो एक सेम डॉक्यूमेंट के दो वर्जन्स कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। कंपेयर मतलब इसी तरह करेगा कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं और कब कब की गई हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने जो वो आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिंग एडिटिंग का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो पासवर्ड लगाना चाहते हैं या उस एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम एक ख़ास फिक्स्ड एरिया चाहते हैं कि वो हमारा जो है वो चेंजेस ना कर सके, उसके अंदर बाकी डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस कर सकता है क्लाइंट, वो हम ऑप्शन इसमें ऑन कर सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को आप सिर्फ रीड ऑनली बनाना चाहते हैं, आप वो ऑप्शन इसमें ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऊपर आपको एक टैब जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे एक न्यू टैब हम डेवलपर टैब के नाम से ओपन कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम कुछ टेक्स्ट फील्ड्स ऐड करते हैं। जिस तरह हमने ये एक्सेल की फ़ाइल की फील्ड्स ऐड की हैं, इस तरीके से हमारे पास कुछ टेक्स्ट फील्ड जिस तरह हमारे पास कुछ पीडीएफ्स होती हैं जिनको हम फिलेबल पीडीएफ्स कहते हैं।
कि उसके पीडीएफ के अंदर ही हम उसको फॉर्म को फिल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, वो इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में देखेंगे। ये वाला भी ऑप्शन फिर उसके साथ हम इंशाल्लाह देखेंगे। आई डोंट नो कि इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई ख़ास ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है जो ऐसी मतलब बताने वाली हो। आप लोगों के ज़हन में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अभी तक हमने जो वर्ड की चीज़ें देखी हैं उसमें मिस हो गई है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर अभी ज़हन में नहीं है, कल तक जो है वो इसको देख लें, कल पूछ लें। कल हमारी इंशाल्लाह एमएस वर्ड की लास्ट क्लास होगी और फर्स्ट सॉरी 30 से, बल्कि फर्स्ट से हम इंशाल्लाह 30 को भी क्लास होगी। क्लास हम मिस नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट से हम इंशाल्लाह जो है वो इन डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दीजिए जी, कल इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।